नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धार्मिक कथाएं में। आइए आज हम देवी सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण करेंगे। मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या सावित्री रूपवती व विदुषी थी। वह स्वभाव से धैर्यवान व दृढ़ निश्चयी थी। सावित्री के रूप व चरित्र की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उनकी पुत्री बहुत ही रूपवती व गुणवती थी, अतः उन्हें इस बात की फिक्र थी कि उसके योग्य वर मिलेगा या नहीं। सावित्री अपने पिता की चिंता का कारण समझ रही थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह अपने लिए योग्य वर स्वयं ही खोजेगी। उसके निश्चय को जानकर उसके पिता ने उसे वर खोजने जाने की अनुमति दे दी। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए उन्होंने साथ में दक्ष सैनिकों का एक दल भी साथ भेजा। सावित्री सैन्य दल के साथ देश भर में योग्य वर की तलाश में भटकने लगी। काल व देश के नरेश धूमतसेन अपना राजपाट सब कुछ खो चुके थे। वह सघन वन में अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र सत्यवान के साथ रहते थे। धूमतसेन नेत्रहीन थे। उनका पुत्र सत्यवान ही उनकी तथा उनकी पत्नी की देखभाल करता था। सत्यवान वन में लकड़ी काटकर उसे पास के गांव में बेचकर धन कमाता। उसी धन से उन लोगों का जीवन यापन हो रहा था। सत्यवान बहुत सुंदर था। वह बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने माता पिता की सेवा करता था। योग्य वर की तलाश में भटकती सावित्री जब उस वन से गुजरी तो उसने सत्यवान को देखा। तब वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। श्रम के कारण उसके मस्तक पर उभर आए छेद बिंदु उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहे थे। सावित्री उनके पास गई, उसे अपना परिचय देकर बोली, हे सुदर्शन युवक, मैं अपने पिता की आज्ञा लेकर योग्य वर की खोज में निकली हूँ। तुमको इस प्रकार श्रम करते देख तुम्हारे पास आ गई। कृपया अपना परिचय दो। सत्यवान ने उसे अपने और अपने माता पिता के वन में रहने की कथा सुनाई। उसके पिता धूमतसेन एक दुर्घटना में अपनी दृष्टि खो बैठे। तब वह एक बालक था। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर उनका सब कुछ छीन लिया। वह अपने माता पिता के साथ इस वन में रहने लगा। अब वह वन से काटी गई लकड़ियों को बेचकर अपने माता पिता का भरण पोषण करता है। सत्यवान की कथा सुनकर सावित्री को लगा कि सत्यवान ही उनका पति बनने के योग्य है। उसने अपने हृदय की बात सत्यवान को बता दी। सावित्री की बात सुनकर सत्यवान बोला, सावित्री, तुम सुखों में पली एक राजकुमारी हो। मैं राज्य से विहीन एक दरिद्र लकड़हारा, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकूंगा। मैं योग्य वर की तलाश में कई धनी राज्यों से होकर गुजरी हूँ। यदि धन ही मेरे लिए योग्यता का पैमाना होता तो मेरी खोज बहुत समय पहले ही समाप्त हो गई होती। किंतु मुझे ऐसा पति चाहिए था जो सहृदय कर्तव्य परायण हो, जो अपने पौरुष पर भरोसा करता हो। तुम्हारे अंदर वह सभी गुण हैं। सावित्री का तर्क सुनकर सत्यवान भी उसे पत्नी बनाने के लिए तैयार हो गया। उसने सावित्री को अपने माता पिता से मिलवाया। सत्यवान को अपना वर चुन लेने के बाद सावित्री यह समाचार अपने पिता को बताने के लिए लौट गई। तब वह अपने घर पहुंची। तब देवर्षि नारद उसके पिता के साथ वार्ता कर रहे थे। सावित्री ने सत्यवान के साथ विवाह करने का अपना निर्णय अपने पिता को बता दिया। सावित्री के चयन के बारे में सुन देवर्षि नारद ने चिंतित स्वर में कहा, पुत्री, तुमने सत्यवान को अपना वर चुना है, लेकिन उसके जीवन का केवल एक ही वर्ष शेष रह गया है। तुम अपने निर्णय पर पुनः विचार करो। देवर्षि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री पर दबाव डाला कि वह देवर्षि की बात मानकर किसी और को अपना वर चुन ले, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। पिताश्री, आप जानते हैं कि मैं जो निर्णय कर लेती हूँ उसे बदलती नहीं हूँ। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। पिता द्वारा बार बार समझाए जाने पर भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। उसके अटल निश्चय की
आगे राजा अश्वपति को झुकना पड़ा। उन्होंने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री सत्यवान के साथ वन में रहने चली गई। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन एक बात सावित्री के दिमाग में सदैव रहती थी। हर बीतता क्षण उसके पति को मृत्यु के समीप ले जा रहा था। सावित्री ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपने पति के प्राण यमराज के चुंगल से भी छुड़ा लेगी। सत्यवान अपनी तरफ बढ़ती मृत्यु से बेखबर था। वह वैसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था जैसे पहले करता था। अपनी मृत्यु के लिए नियत दिन में भी वह रोज की तरह उठकर जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा। सावित्री पहले ही तैयार थी। उसने सत्यवान से जिद की कि आज वह भी उसके साथ वन में जाएंगी। सत्यवान उसे अपने साथ वन में ले गया। वन में पहुंचकर सत्यवान ने सावित्री के आराम से बैठने की व्यवस्था की। सावित्री के आराम से एक स्थान पर बैठने के बाद वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते हुए अचानक ही सत्यवान की तबीयत बिगड़ गई और वह पेड़ से उतरकर सावित्री के पास आ गया। सावित्री उसका सर अपनी गोद में रखकर प्यार से सहलाने लगी। वन में अचानक ही अंधकार छा गया। कुछ ही समय में यमराज सावित्री के सामने खड़े थे। उन्होंने सावित्री से कहा, मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण खींच लिए। सत्यवान की मृत्यु हो गई। यमराज यमलोक की तरफ बढ़ चले। सत्यवान के मृतदेह को सुरक्षित जगह पर रख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने जब उसके पीछा करते हुए देखा तो बोले, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, मैं वहीं रहूंगी जहाँ मेरे पति रहेंगे। तुम्हारे पति सत्यवान की तो मृत्यु हो चुकी है, पर तुम्हारा जीवन अभी शेष है। तुम यमलोक नहीं आ सकती हो। यह कहकर यमराज आगे बढ़ गए। पर निश्चय की धनी सावित्री उनके पीछे चलती रही। हे पुत्री, क्यों हट कर रही हो? वापस लौट जाओ। सावित्री ने अपना निश्चय बता दिया, या तो आप मेरे पति के प्राण छोड़ दें या मुझे साथ आने दें। दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। तुम लौट जाओ। नहीं, मैं निश्चय कर चुकी हूँ कि अपने पति के साथ ही जाऊंगी। यमराज दुविधा में पड़ गए। सावित्री के निश्चय में एक दृढ़ता थी। उन्हें लग रहा था कि वह आसानी से वापस नहीं जाएगी। वह बोले, देखो, तुम जो चाहती हो वह नहीं हो सकता है। मुझे परेशान मत करो। यदि चाहो तो मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दे सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने बुद्धि से काम लिया। वह बोली, तो फिर मैं जो भी मांगूंगी देना होगा। यमराज किसी भी तरह सावित्री से पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा, वचन देता हूँ कि जो मांगोगी वही दूंगा। सावित्री ने पूरी गंभीरता से कहा, मुझे यशस्वी संतान की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज भी जल्दीबाजी में थे। तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री ने उनका रास्ता रोक कर कहा, अपने वचन दिया था कि मनचाहा वर देंगे, अब वचन तोड़कर जा रहे हैं। मैंने तथास्तु कहा ना, अब तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कैसे होगी महाराज? बिना पति के मैं संतान कैसे उत्पन्न करूंगी? आप तो मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं। यमराज को अब अपनी भूल समझ आ गई। वह सावित्री के दृढ़ निश्चय व चतुराई से प्रसन्न हुए। सावित्री बोली, अब आप वचन तोड़ नहीं सकते। तुम एक दृढ़ निश्चय व बुद्धिमान स्त्री हो। मैं वचनबद्ध हूँ, अतः नियम के विरुद्ध जाकर मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस कर रहा हूँ। सावित्री ने यमराज को धन्यवाद दिया। वह भागकर उस स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान की मृतदेह को छोड़कर गई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गया है। सावित्री भागकर उसे सीने से लग गई। धन्यवाद दोस्तों। सावित्री और सत्यवान की यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।